लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो शहनवाज। 1945 का ये बहुत पॉपुलर नारा है। ये नारा लगा था उन 3 सेनानियों के लिए जिन्होंने भारत से बाहर रहकर एक ऐसी फौज में काम किया जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रही थी। इन तीनों के साथ हजारों सिपाहियों को लाल किले में बंद कर दिया गया था और ये 3 अफसर लाल किले में बेड़ियों में बंद कर अपने मुकदमे की सुनवाई सुन रहे थे। यह मुकदमा हुआ था भारत की उस फौज के ऊपर जिसे आजाद हिंद फौज कहते हैं। सहगल ढिल्लो और शहनवाज इसी फौज के 3 बड़े अफसर थे। सबको पता था कि फांसी होगी, मगर इस मुकदमे में कुछ ऐसा हुआ जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। कांग्रेस के एक दगाबाज नेता ने इस मुकदमे में कुछ ऐसा किया कि दिल्ली से कराची तक हंगामा मच गया। आज आपको इस वीडियो से पता चलेगा आजाद हिंद फौज पर हुए उस मुकदमे के बारे में, कैसे बनी थी ये सेना और कैसे एक वकील ने पूरे फौज का भाग्य बदल दिया। ये जानने के लिए वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आप में से कुछ लोग होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे और इस साल अटेम्प्ट देंगे, लेकिन इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, बल्कि बहुत जरूरी है अपने आप को टेस्ट करते रहना और इवेल्युएट करते रहना। स्टूडेंट्स की इसी नीड्स को समझते हुए हम हिस्ट्री कनेक्ट पर लेकर आए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव ऑल इन वन यूपीएससी टेस्ट सीरीज। इसमें हमने हेल्प ली है जेएनयू और डीयू के उन एक्सपर्ट्स की जो कम से कम 3 बार यूपीएससी का मेंस लिख चुके हैं। टेस्ट सीरीज में 15 टेस्ट होंगे, 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे जिसमें सभी सब्जेक्ट्स को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा। फिर बाकी के सारे टेस्ट फुल लेंथ होंगे। एक पूरा टेस्ट आपका सिर्फ करंट अफेयर्स का होगा। इस टेस्ट सीरीज में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी हर एक क्वेश्चन की। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते, और मैं लिख कर दे रहा हूं कि बिना टेस्ट के सिलेक्शन लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए आप पिंड कमेंट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे हिस्ट्री कनेक्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कीजिए। पहले 500 स्टूडेंट्स को यह सीरीज 50% डिस्काउंट पर मिलेगी, यानी कि 1000 रुपए की सीरीज के लिए आपको सिर्फ 499 रुपए देने होंगे। तो फिर देर मत कीजिए, जाकर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको चेकआउट कीजिए। अब हम बढ़ते हैं कहानी में आगे। आजाद हिंद फौज के खिलाफ हुए इस मुकदमे की कहानी को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आजाद हिंद फौज के बारे में बता देता हूं, लेकिन उसको मैं बताऊं उससे पहले आप मुझे कमेंट में बताइए कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी सबसे पहले किसने कहा था। अब कहानी पे आते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। इसका टारगेट था अंग्रेजों को देश से भगाना और देश को आजादी दिलाना। इस सेना को बनाने का ख्याल आया था कैप्टन मोहन सिंह को, और उन्होंने रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल के साथ मिलकर इस सेना का गठन किया था। शुरुआत में इस सेना में वो इंडियंस थे जिन्हें जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बंदी बना लिया था। बाद में इसमें बर्मा और मलाया में मौजूद भारतीय स्वयंसेवकों ने भी हिस्सा लिया। कभी 16,000 सैनिकों से शुरू होने वाली इस सेना में एक टाइम पर 60,000 सैनिक हो गए थे। आगे चलकर 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इस सेना की कमान संभाली। उन्होंने अपनी सेना में महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड और सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड बनाई। सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड के सेनापति शहनवाज खान थे। इसी तरह कर्नल सहगल और कर्नल ढिल्लो भी एक ब्रिगेड के सेनापति थे। दिल्ली चलो के नारे के साथ इस फौज ने जापानियों के साथ मिलकर भारत की ईस्टर्न बॉर्डर और बर्मा से युद्ध लड़ा, लेकिन इस युद्ध में अचानक पासा पलट गया और जापान और जर्मनी की हार हो गई। ऐसे में नेताजी को टोक्यो की तरफ आना पड़ा और इसी बीच एक प्लेन एक्सीडेंट में नेताजी का निधन हो गया। हालांकि आज भी उनकी डेथ उस प्लेन एक्सीडेंट में बहुत डिबेटेबल है। 1945 में आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों को पकड़ लिया गया और उन पर लाल किले में एक मुकदमा चलाया गया। इसी मुकदमे में फौज के जो मेन कमांडर थे उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। इस बात का कांग्रेस ने और देश भर में खूब विरोध किया गया। यहीं से शुरू होती है उस मुकदमे की कहानी दोस्तों, जिसने देश में अंग्रेजी सरकार को हिला कर रख दिया था, क्योंकि उनसे हो गई थी एक बहुत बड़ी गलती। 1945 वो दौर था जब देश आजाद होने के बिल्कुल करीब था। वहीं दूसरी तरफ देश के लिए लड़ने वाले आजाद हिंद फौज का एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख कमांडर भी बिल्कुल करीब थे
आज़ादी के नहीं बल्कि अपनी मौत के। इस टाइम पर जब ये मुकदमा चला तो वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के चीफ ऑचिनलेक ने कहा कि ये मुकदमा खुली अदालत में होगा। ऐसे फैसले दोस्तों तब लिए जाते हैं खुली अदालत में केस चलाने के, जब कोई एग्जाम्पल सेट करना हो। अंग्रेज दिखाना चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस के सैनिक गद्दार, कायर, अड़ियल और जापानियों की चाकरी में लगे हुए गुलाम थे, देशभक्त नहीं थे। वोवेल और ऑचिनलेक मान के बैठे थे कि इस तरह वो नेताजी के लिए लोगों के बीच में जो सम्मान है उसको खत्म कर देंगे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आज़ाद हिंद फौज को लेकर पूरा देश नेताजी पर गर्व करता था। जब उनके सेनापतियों पर मुकदमे की बात आई तो कांग्रेस पार्टी ने अपने सबसे बड़े वकीलों को मैदान में उतार दिया। इन वकीलों में शामिल थे तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, आसफ अली और देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू। वकीलों की इस भारी भरकम टीम को लीड कर रहे थे भूला भाई देसाई। वो उस वक्त बीमार चल रहे थे, डॉक्टरों ने उठने से मना किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। ये वही भूला भाई देसाई थे जिन पर कुछ साल पहले आरोप लगा था कांग्रेस के साथ गद्दारी करने का। दरअसल जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ तो भूला भाई देसाई अरेस्ट नहीं हुए क्योंकि वो बीमार थे। इन गिरफ्तारियों से पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बातचीत चल रही थी जिससे कि देश के बंटवारे को टाला जा सके। जब कांग्रेस के सारे लीडर्स अरेस्ट हो गए तो इस बातचीत को देसाई ने मुस्लिम लीग के एक बड़े नेता लियाकत अली खान के साथ कंटिन्यू किया सीक्रेट ढंग से। लेकिन इस बारे में वो कुछ भी पब्लिक करते इससे पहले ही मीडिया के थ्रू ये खबर पूरे देश में फैल गई। गांधी और नेहरू सहित कांग्रेस के सभी नेताओं का कहना था कि इस बातचीत के बारे में उन्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। उधर जिन्ना ने भी लियाकत अली खान को लेकर ऐसा ही बयान दिया। कहते हैं कि इस वजह से कांग्रेस ने उन्हें अलग थलग कर दिया और उन पर दगाबाजी का भी आरोप लगाया गया। देसाई के लिए लाल किले का यह मुकदमा अपने दाग धोने वाला एक मुकदमा था। 5 नवंबर 1945 के दिन मुकदमा शुरू हुआ। लाल किले के बाहर भीड़ जमा हुई। इस मुकदमे में भूला भाई देसाई ने कई दिनों तक तीनों कमांडरों की पैरवी की। 10 दिनों तक बिना नोट के वो लड़ाई लड़ते रहे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान भूला भाई देसाई ने एक बहुत बड़ी दलील दी। उन्होंने अदालत को बताया कि जापान से हार के बाद खुद ब्रिटिश आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल हंट ने आज़ाद हिंद फौज के जवानों को कहा था कि मैं अंग्रेजी सरकार की ओर से आप लोगों को जापान सरकार को सौंपता हूँ। जैसे अभी तक आप लोग अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार थे, उसी तरह से अब जापानी सरकार के प्रति आप वफादार रहें। हंट ने यह भी कहा कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सजा के भागी होंगे। कर्नल हंट के ऐसा कहने के बाद जापान को सौंपे गए भारतीय सैनिकों पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने का तो कोई मुकदमा ही नहीं बनता। भूला भाई देसाई ने इसके साथ ही एक दूसरा तर्क भी दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक हर आदमी को अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ने का अधिकार है। आज़ाद हिंद फौज एक आज़ाद और अपनी इच्छा से शामिल हुए लोगों की फौज है और उनकी निष्ठा अपने देश से है, जिसको आज़ाद कराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश से बाहर रहकर एक अस्थायी यानी कि टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई। उसका अपना एक संविधान है। इस सरकार को विश्व के 9 देशों की मान्यता प्राप्त है। ऐसे में भारतीय कानून के तहत इस मामले की कार्रवाई नहीं की जा सकती। दोस्तों, इस तरह अपनी दलीलों से भूला भाई ने इस केस में गहरी पकड़ बना ली थी, लेकिन अंग्रेज सरकार वो भी पीछे नहीं थी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ कई झूठे गवाह तैयार कराए थे, लेकिन भूला भाई और उनकी टीम ने सारे गवाहों को ऐसे घुमाया कि वो भी फौज की बहादुरी के गुण गाने लगे थे। अब क्योंकि मामला चल रहा था खुली अदालत में, इसलिए वहाँ मीडिया भी थी और जनता भी खूब आती थी इस केस को सुनने के लिए। इससे हुआ ये कि लोगों के बीच में आज़ाद हिंद फौज के कई किस्से बहुत तेजी से फैले। दिल्ली से लेकर कराची तक लोगों को पता चला कि नेताजी की सेना ने भारत बर्मा की सीमा पर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। अब जब लोगों को ये सब बातें पता चली तो पूरे देश में आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे जिन्हें बंदी बनाया गया, उनके लिए आंदोलन शुरू हो गए। इस ऐतिहासिक मुकदमे के दौरान नारा भी लगा था, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, लाल किले से आई आवाज सहगल ढिल्लों शहनवाज। अब दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा था कि वेवेल ने खुले अदालत में जो चलाने का फैसला किया था इस केस को, वो उनके पैरों पर कुल्हाड़ी की तरह था। इस मुकदमे ने भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को रुकने नहीं दिया, बल्कि और तेज कर दिया। पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ एक होकर जगह जगह प्रदर्शन करने लगा।
ऐसे में दबाव बढ़ा और भूलाभाई एंड टीम के तर्कों के आगे ब्रिटिश सरकार हार गई। इन तीनों को फांसी की सजा से बचा लिया गया, लेकिन फिर भी 4 जनवरी 1946 को आईएनए कमांडर सहगल, ढिल्लन और शहनवाज की फांसी की सजा के बदले आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। हालांकि कुछ टाइम बाद इन तीनों को जेल से आजाद भी करा दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी आजाद हिंद फौज की लड़ाई का। आगे आज़ाद हिंद फौज का क्या हुआ, उनके सैनिक आज किस हालत में हैं, उनके परिवार के लोग आज कहाँ हैं, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट में बताइएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।